नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे इस नए वीडियो में योगी जी और मोदी जी का जो संगम है, राम और श्याम की जोड़ी है या राम और लक्ष्मण की जोड़ी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब मोदी जी ने अपना संकल्प लिया, उन्होंने जब संकल्प बताया कि उन्हें भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है और उन्होंने 5 लाख करोड़ शायद इतनी होगी कि वो 5 ट्रिलियन डॉलर कहते हैं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को ट्रिलियन और डॉलर में परिचय दें, गिने, ये मैं पसंद नहीं करता हूँ। ये उन देशों के लिए है जिनका अपना कुछ अस्तित्व नहीं था, उन्हें उदय का सिंधु लेना था। जैसे कि अगर एशिया को, भारत खंड को और चीन खंड को इत्यादि को छोड़ दे, अफ्रीका को छोड़ दे, यूरोप को छोड़ दे, तो उनके पास को उनका कुछ अपना खुद नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ठीक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप सब एक ही चट्टे हैं, तो वो ट्रिलियन बिलियन जो भी बात करते हैं वो समझ में आता है। मगर मैं इस बात को पसंद नहीं करता हूँ कि जब मोदी जी बोलते हैं 5 ट्रिलियन डॉलर की, तो मुझे बुरा लगता है। हमें कहना चाहिए 5 लाख करोड़ या जो भी जितना भी उसका कीमत आती हो, 5 ट्रिलियन डॉलर की जो आकलन रुपयों में आता है, करोड़ों में आता है, मैं उसे कहना पसंद करता हूँ। तो मेरे अंदाज से शायद 5 ट्रिलियन डॉलर यानी 5 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है शायद। तो जब मोदी जी ने इसकी घोषणा की, संकल्प सुनाया, तो योगी जी ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था। उन्होंने कहा कि इस 5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में यूपी का, उत्तर प्रदेश का जो योगदान रहेगा वो 1 लाख करोड़ का रहेगा। यानी कि भारत के बड़े आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा पहिया उत्तर प्रदेश बनेगा। और सच भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी की हिसाब से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हालांकि क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो अब आज के समय में राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्र है, राज्य है। मगर आबादी और संसाधन और जिस तरह से केंद्रित राजनीतिक केंद्र भारत का जो उत्तर प्रदेश है, तो स्वाभाविक है उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा महत्व भारत की राजनीति में है। वहाँ से सांसद भी 80 आते हैं, जो सबसे अधिक है। तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक केंद्र कह सकते हैं भारत की राजनीति में। अगर कोई उथल पुथल होता है उत्तर प्रदेश में, कुछ अच्छा होता है, तो इसका सीधा असर भारत के व्यवस्था पर असर पड़ेगा, दिखाई देगा। तो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों बहुत बड़े राज्य हैं भारत की राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था और किसी भी तरह रूप में भारत को आगे ले जाने के लिए ये दो बड़े राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उत्तर प्रदेश में तो एक बहुत बड़ा सबल नेतृत्व मिला योगी जी के रूप में। और योगी जी भी उसी सोच में चलते हैं जैसे मोदी जी चलते हैं। तो जैसे मोदी जी ने संकल्प लिया, तो योगी जी का भी संकल्प था कि मुझसे 1 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था करेंगे उत्तर प्रदेश को। और उस दिशा में योगी जी अनवरत प्रयत्नशील है। और उनका जो प्रयास था और जो उनके प्रयत्न थे, उनका जो कर्म था, उसका फल अब देखने को मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का माया जाल बिछा हुआ है, उसके हिसाब से देखा जाए तो योगी जी का जो रोड मैप तैयार हो चुका है 1 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए खासकर। वहाँ पे अनगिनत हाईवे, अच्छे हाईवे, राजमार्ग, नगर मार्ग, जिला मार्ग, गांवों के मार्ग, ये इतने इस तरह से मायाजाल बिछा, इस तरह से कायाकल्प किया मोदी जी ने कि वहाँ पे अब पंजाब में का माहौल ख़राब होने पर वहाँ के व्यापारी, वहाँ के उद्योगपति गण उत्तर प्रदेश में आने की सोच रहे हैं और आना चालू कर भी दिया है। तो उससे उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी और जो अर्थव्यवस्था है वो तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कुशल नेतृत्व के कारण। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय के बाद, जब से एनडी तिवारी
कि कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद कोई भी मुख्यमंत्री दूसरी बार जीत के नहीं आ सका। कोई पार्टी दूसरी बार जीत कर सरकार नहीं बना सकी है। पहली बार, यानी कि 30-35 वर्ष की बात हुई, पहली बार। उसके बाद योगी जी दूसरी बार चुन कर आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चुन कर आए, योगी जी मुख्यमंत्री बने। और जो नेतृत्व और जो काम योगी जी ने प्रारंभ किया था अपने पहले काल में, उससे वो दूसरे काल में भी बराबर ले जा रहे हैं आगे। गाड़ी चल रही है, दौड़ रही है और भागने वाली है। कई एयरपोर्ट और कई बड़े बड़े उद्योग, अभी सेमीकंडक्टर का जो की घोषणा हुई उत्तर प्रदेश में आएगी, सेमीकंडक्टर का प्लांट। तो ये अच्छी चीज़ें हैं जो योगी जी के कुशल नेतृत्व से संभव हो पा रहा है। और उनमें इस कार्य में मोदी जी का उनको पूरा सहयोग है। चाहे हम कुछ भी कह दें कि योगी और मोदी में खटपट चल रही, अनबन चल रही, ये सब बातें हम सुन रहे हैं, मगर धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। योगी जी अपना काम कर रहे हैं, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। और मोदी जी तो सभी राज्यों को अच्छा परामर्श देते, मार्गदर्शन देते, सहायता करते, सब करते। लेने वाला चाहिए। जैसे अभी नितिन गडकरी जी कहा था, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो इसी तरह मदद तो मिलती है, लेने वाला चाहिए। और योगी जी इस चीज़ का पूरा लाभ उठा रहे हैं। और बहुत ही शीघ्र उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था नंबर 1 होगी। आज महाराष्ट्र और तमिलनाडु के समकक्ष आने की तैयारी में है। और बहुत ही शीघ्र वो उन सबसे आगे निकल कर देश का इंजन बनेगी, विकास का इंजन। और जो तीसरे अर्थव्यवस्था बनने का जो सपना मोदी जी ने देखा है, उसे पूरा करने में योगी जी पूरा साथ देंगे संपूर्ण रूप से। और होने वाला है, और ये लगभग उस दिशा में जा रहा है। अब सिर्फ हमको देखना है, परिणाम देखना बाकी है। उसका जो फाउंडेशन, जो नींव, आधारशिला योगी जी ने बहुत अच्छी तरह रख दी है। अब सिर्फ परिणाम आने बाकी है। फसल लग चुकी है, फसल कटने की तैयारी है। जब फसल कटेगी तो हम देखेंगे कि किस तरह उत्तर प्रदेश ने कायाकल्प किया, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए भी एक वरदान के रूप में उनकी योग्यता रहेगी, उनका शासन रहेगा। ये दिख रहा है और दिखेगा बहुत ही शीघ्र। बस इतना ही आज के लिए। और बस एक बार और भी आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और बस बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय भारत।